खमागणी। राम राम सर, जय हिंद, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश जाजड़ा, ब्राह्मण बारो। ओगम कई दिनों से अपना EWS का संघर्ष चल रहा है और साथ में देख भी रहे हैं कि इसके साथ बहुत अन्याय भी हो रहा है। सरकार की काउंट के अंदर मैं पहले ही बोलता हूँ कि राजपूत और ब्राह्मण नहीं है, ना होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्या आपको पता है कि जो पालतू कुत्ता होता है वही टांग काटता है। समझदार को इशारा काफ़ी है। बाकी आज हम समाज के अंदर अपने बच्चों की खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। माताओं ने बच्चियों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, वो बहुत अच्छे एजुकेशन पे पहुंच गई। हम लोगों ने अपने बच्चों को ट्यूबवेल बना के भेज दिया, ट्रैक्टर लेके जाओ बनासरी, वहाँ देखो। ब्राह्मण ने बोला जाओ तुम अपना वहाँ मजदूरी करके आओ। अब उनको चाहिए बच्चियाँ 10th क्लास पास की नहीं, अब ग्रेजुएट और अच्छी नौकरी को प्राप्त करने वाली बच्ची उनके पीछे कैसे आएगी? आपकी हवेलियाँ क्या काम आएगी? आगे भी आपको इस बात में मैं फिर विस्तृत कहूँगा, लेकिन हमें अपने सबसे पहले मैं यही कहूँगा, प्लीज़ अपने बच्चों को संभालिए। बच्चे भूल चुके हैं कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, हमारा इतिहास क्या है, हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे और हमारे पूर्वजों का क्या बलिदान रहा है और इस भारतवर्ष में हमारा स्थान क्या है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक हमारे साथ यही अन्याय होता रहेगा। हमारे ही लोग जो कौम से ठेकेदार बन गए हैं, ठेकेदार बन के हमें लुभा के कह के और मतलब पिछली गली से जाके राजनीतिक लोगों से हमारा सौदा कर लेते हैं और फिर आके हमारे को बहला फुसला के वोट दिला के हमारा सौदा हो जाता है और कुछ नहीं है। हम सिर्फ उनकी पूंजी है जो हमारे समाज के बड़े बड़े ठेकेदार हैं। उन्होंने अपने वर्चस्व के ऊपर जो छोटे मोटे जो लोग हैं उनको जो भी प्रलोभन दिया हो, कुछ भी दिया हो, बस एक मुट्ठी में कर लिया और फिर जाके हमारा सौदा हो गया और कुछ नहीं है। हज़ारों में एक दो बंदा निकलता है जो हमारे लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको कौम कभी साथ नहीं देती है, टांग खींच देती है पीछे। इसलिए ऐसा काम करने बंद करो और हो सके तो आगे बढ़ो। आरक्षण कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि जो नहीं मिलेगी। और आरक्षण से हुआ क्या है साथियों? आरक्षण जातियों में बंटा है, लेकिन जातियों में मिलने के बाद में भी जातियां अभी उन्नति नहीं कर पाई है। उसका कारण भी एक ही है कि भाई बड़ी मछली छोटे को खाती है। वो चाहे कोई कौम हो, चाहे SC हो, ST हो, चाहे कोई कम्युनिटी हो, बड़ी मछली है छोटी को खा जाती है और वो खा जाती है। इसलिए वो जो छोटी मछली कभी उभर ही नहीं पाती है। ऐसा हर कौम में हो रहा है। और हिंदुस्तान में जाति सिर्फ दो ही चीज़ के लिए काम ली जाती है, या तो जब हमारी मानवता का विभाजन करना हो, मानवता का सर्वनाश करना हो, समूल नष्ट करना हो, तो इनको जातियों में बांट दो ताकि ये कभी अपने आप को एक न कह सके। दूसरी राजनीति। राजनीति को पता है कि इनको जातियों में बांट के और अलग अलग लॉलीपॉप दे दो ताकि ये हमारे झांसे में रहे, हमारे कब्जे में रहे, हमारा वोट बैंक रहे और हमारी धरोहर में रहे और हमारी सत्ता चलती रहे। जातियों का उपयोग इस हिंदुस्तान में दो समय होता है और तीसरे समय नहीं होता है, क्योंकि सुबह एक मजदूर निकलता है किसी कौम का, शाम को घर आता है, दिन में वो कहीं पर भी न तो उससे कोई जात पूछता है, न वो किसी से जात पूछता है। दिन भर की अपना पूरा काम करके और अपना 2 पैसे लेके शाम को घर आता है, अपना सामान लाता है, बनाता है, खाता है, सोता है और सुबह उठ के फिर चल देता है। कहाँ आई जाती? हमारे चारों धर्मों के जो ग्रंथ है एक ही अलमारी में पड़े रहते हैं, कभी नहीं लड़ते हैं, ठीक है ना? वो ग्रंथ तो नहीं लड़ते हैं, ना उसमें लड़ने के लिए लिखा है, लेकिन
हम लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? क्योंकि अब अल्पबुद्धि है। अब आप सोचिए कि गौरव तो हर एक जाति का है। अब विशेष तौर से अगर राजपूत जाति का गौरव है, इतिहास है, इतना बड़ा इतिहास है कि जब कहानियां सुनते हैं राणा सांगा जैसे की, तो मतलब खून एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गया? वही दो पैक शराब या वो एमडी, इसमें एक बुलेरो गाड़ी हाथ में आ गई, क्योंकि आज अभी अच्छा जीरा हो रहा है, अच्छा फसलें हो रही है, अच्छी पुटुबिलें हो रही है, बाप दादों ने ज़मीन बचा के रखी है। वो युवा ये नहीं सोचता कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। जब पंजाब जैसी धरती है जिसमें 5 नदियां बहती थी, 5 नदियां सूख के अगर वहां पर है जो 700 800 1000 फीट पानी चला गया, तो तुम्हारा ये पानी कब तक रहेगा? क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो भाई? ये बना लोग, मैंने कई लोगों को देखा है रात को 8 बजते ही कहीं न कहीं, गांव में भी देखा है, छोटे मोटे ढाबों के पीछे छुप जाएंगे और वहीं पे बस वो शुरू कर देंगे। तो माँ बाप को पता ही नहीं कि वो खेत गया हुआ है, ट्रैक्टर अभी लेके आया नहीं है। साहब ये हमारी गलती है, ठीक है ना। हमारी भी ब्राह्मण के लोग क्या होते हैं, थोड़ा लड़का जवान हुआ नहीं उसके बाद में बोला भाई ले जहरा उठा, कड़छी उठा, चल मोलक के अंदर जाके मिठाई बना और 4 पैसे कमा। अब उसके बाद में जब वो बच्चा 30 साल का हो जाता है, क्यों कि माँ अच्छा अच्छा कर्म निभाती है। आज राजपूत और ब्राह्मण की बच्चियाँ अच्छी अच्छी जगह पे पोस्टों पे पहुँच गई है, पढ़ गई है, लिख गई है। अब वो बनासरी 10वीं क्लास पास नहीं कर पाए, या हमारा जो ब्राह्मण वाला वो कड़छा लेके घूम रहा है वहाँ पे मुल्क के अंदर, अब उनको चाहिए पढ़ी लिखी अपने लड़कियाँ। तो अब लड़कियाँ जब इतनी अच्छी पढ़ लिख गई है, तो वो कड़छी वाले के पीछे तो जाएगी नहीं, न वो 10वीं फेल के पीछे जाएगी, भले ही उस घर के अंदर हवेली कितनी बड़ी हो। तो साहब ये हमारी उन्नति के नहीं, अवनति के परिणाम है। और ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही साल पहले हम लोग भटके हैं। अभी समय है, अगर हम अपने बच्चों को संभाल लेंगे, कौम में सही अपनी कौम की परिभाषा देंगे, उनके कर्तव्य को समझाएंगे, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा। अभी कुछ साल पहले हुआ था ना, आंध्र प्रदेश में एक सोडा राजपूत ने, मतलब एक जाट की बच्ची को जो मुसलमान के पीछे चली गई थी, सरे आम सर काट के मंदिर पे चढ़ा के पुलिस स्टेशन में चला गया था, क्योंकि उसके अंदर राजपूती खून था। ऐसे ही जब धर्म की हानि हो रही थी, ग्रंथ जलाए जा रहे थे, तो ब्राह्मणों ने यहाँ पे रख के और उन ग्रंथों को वापस लिख के और इस अलग को जगाए रखी है। अब हम एक EWS के 10% के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता तो है कि गवर्नमेंट के लिए आप सुनिए हो, उनको पता है कि SC ST OBC सब मिला के उनके परसेंटेज के आगे राजपूत ब्राह्मण कुछ नहीं है। और आप के 50% बंदे तो पॉलिटिक्स से जो जुड़े हुए हैं, उनको तो कुछ भी हो जाओ, उन्होंने तो अपना काम पॉलिटिक्स हिसाब से करना ही करना है। तो फिर समाज एक कहाँ से रहेगा भाई? जब तक आप 1 घंटा भी त्याग नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी का भला करना त्याग करना पड़ेगा, अपनी कौम का भला करना पड़ेगा, तो आपको खोटी होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, जो बंदा आगे आया है ना, उसकी कदर होती है, उसकी टांग खिंचाई होती है। जो बंदा आवाज़ उठा रहा है उसका मुंह बंद कर रहे हैं। अरे बड़ी मुश्किल से हजारों लाखों में कोई एक बंदा जिगर वाला निकलता है जो आगे अकेला बढ़ता है कि आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, उसी को पीछे खींचते हैं, ठीक है ना। मुझे तो कल का एक बड़ा अच्छा वाकया याद है। बाबू सिंह जी ने जब स्टेज के ऊपर गजेंद्र सिंह जी चले गए, तो उसके बाद में जो कहानी घटित हुई है, देखा आपने? ये है हमारी कौम की। उमेश सिंह जी ने कैसे अच्छी तरह से उनको हंस हंस के और जूता परेड की, ये है, ठीक है ना। इसलिए राजनीति जब ज्वाइन हो गए, वो कौम के रहे ही नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, उसको कुछ भी कर लो, वो हो गए बेसर। चाहे वो ब्राह्मण का कोई नेता है, चाहे राजपूत का नेता है, मैं इतना ही कहता हूँ, उनको कोई मतलब नहीं है। जब तक उनका अभी जीत गए हैं 5 साल तक वो आपके नहीं है, उसके बाद में फिर आ जाएंगे, फिर आपके पाँव पड़ेंगे, फिर जीत जाएंगे और आप लोग फिर बगावत में वोट देंगे। इसलिए आपको आरक्षण चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, एकता के बगैर कुछ नहीं होगा। एक होइए, नेक होइए, और जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बल दीजिए, तन मन धन से उनको सशक्त कीजिए,
तब हम ये अचीव कर पाएंगे। बाकी 600 जातियों के अंदर 10%, ऊँट के मुंह में जीरा भी बहुत दूर की कहावत है, ठीक है ना। आपको अपने हक के ऊपर देना पड़ेगा, ना कि उनके लिए। उनको जरूरत है वो खड़े हो जाएंगे अपने आप ही, आपके साथ में आके खुद बोलेंगे साहब हमें शामिल कर लो, साहब हमें शामिल कर लो। लेकिन आप दो दो आँख, दो कान, मुंह, दो हाथ, दो टांग जैसे आपकी जोड़ी रही है ना, आप आगे भी इस विश्व में, इस भारत देश में बहुत कुछ एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, बशर्ते कि आप अपने खुले दिल से एक दूसरे को साथ देते हुए आगे बढ़े। नहीं तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरी भी ये बातें याद रखना। शायद ज़िंदगी होता ना कि एक सांस गई वापस नहीं आई तो भी हम चल पड़े, और बाहर आ गई वापस नहीं गई तो भी हम चल पड़े। यही ज़िंदगी की परिभाषा है। इसलिए मैं से हुक्म आप सभी को और मेरे भाइयों को सबको निवेदन करता हूँ कि एक होइए, नेक होइए, आगे बढ़िए और अपने हक को हासिल कीजिए। और अपनी जो कौम, बच्चे जो आपके हाथों से निकल चुके हैं उनको वापस लाइए, अपने धरोहर के बारे में उनको समझाइए, इतिहास के बारे में बताइए उनको। वो गुमराह हो चुके हैं, 101% हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।